जब आपसे यह सवाल किया जाता है कि अवतल दर्पण में वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं या फोकस पर रखते हैं या अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है और कैसा बनता है, तो आप में से अक्सर बच्चे अक्सर क्या 90% बच्चे जो है इस प्रश्न का आंसर नहीं दे पाते हैं। क्यों नहीं दे पाते हैं दोस्त? क्योंकि इस प्रश्न को वह रचते हैं और यह प्रश्न रचने वाला नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं एक बेहतरीन ट्रिक, जिस ट्रिक के माध्यम से आप इस प्रश्न को विदाउट रटे हुए इसका जवाब एकदम चुटकियों में दे सकते हैं। सबसे पहले तो हम यह जान लेते हैं कि अवतल दर्पण में वस्तु को हम कहां कहां रख सकते हैं। सबसे पहले तो हम वस्तु को अनंत पर रख सकते हैं, ठीक। उसके बाद वस्तु को हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख सकते हैं। उसके बाद वक्रता केंद्र पर रख सकते हैं। उसके बाद फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रख सकते हैं। उसके बाद फोकस पर रख सकते हैं। उसके बाद हम ध्रुव और फोकस के बीच में रख सकते हैं। यानी कि यूं कहें कि हम वस्तु को 6 जगहों पर अवतल दर्पण में रख सकते हैं और उसका प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों जब हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, यानी कि इन सारी जगहों को समझने के लिए आपको नेमिंग कर देना है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, और यहां से एक छोड़ते हुए प्रतिबिंब लिखना है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। यानी कि इसका मतलब हुआ जब हम वस्तु को 1 नंबर यानी कि अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब 1 नंबर पर बनता है। तो 1 नंबर कहाँ है? फोकस पर बनता है। जब हम वस्तु को कहाँ पे रखते हैं? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? यानी कि 3 नंबर और 2 नंबर यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है। जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो देखिए यहां पर प्रतिबिंब 3 नंबर प्रतिबिंब कहां है? वक्रता केंद्र पर ही बनता है। जब हम वस्तु को 4 नंबर पर रखते हैं तो यहां पर बनता है। जब हम वस्तु को 5 नंबर पर रखते हैं तो अनंत पर बनता है, यानी कि फोकस पर रखते हैं तो अनंत पर रखता है। और दोस्त सबसे ध्यान देने वाली बात क्या है कि अवतल दर्पण में एक ऐसा वही जगह है जहां पे वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यानी कि 6 नंबर पर हम जब रखते हैं वस्तु को प्रतिबिंब तो वह दर्पण के पीछे बनता है। एकमात्र यही कंडीशन है, इसके अलावा सारा प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है। अब दोस्तों हम बात करने लेते हैं कि प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, प्रतिबिंब की स्वभाव कैसा होगा, वास्तविक होगा या क्या होगा, उल्टा होगा या आभासी होगा। तो दोस्त हम आपको बता दें, जैसे जैसे वस्तु दर्पण की ओर बढ़ेगा, किसकी ओर बढ़ेगा? यह हो गया दर्पण, दर्पण की ओर बढ़ेगा तो उसका प्रतिबिंब जो दोस्त है दर्पण की ओर बढ़ने पर उसका प्रतिबिंब भी बड़ा होते जाएगा। जैसे कि हमने बताया 1 नंबर यानी कि अनंत पर, तो अनंत पर देखिए वस्तु का प्रतिबिंब बहुत छोटा बन रहा है, इतना बड़ा वस्तु है और इसका प्रतिबिंब इतना छोटा सा बन रहा है। जब हम 2 नंबर पर रखे हैं तो उसका प्रतिबिंब यानी कि यह दर्पण के थोड़ा पास आ गया, तो थोड़ा पास आने पर प्रतिबिंब थोड़ा बड़ा हो गया है। जब हम 3 नंबर पर रखते हैं तो यह 3 नंबर पर ही बनता है और एकमात्र ऐसा कंडीशन है जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब और वस्तु आपस में बराबर होता है, वह होता है वक्रता केंद्र पर। यह बहुत ही अच्छी बात है। चलिए 4 नंबर पर जब हम रखते हैं तो यह दर्पण के और समीप आ गया और यह बड़ा बन जाएगा, 3 नंबर से और बड़ा बनेगा। जब हम 5 नंबर पर रखते हैं तो यह सबसे बड़ा बनता है प्रतिबिंब कहां पर? 5 नंबर पर। और सबसे नजदीक में कौन सा है? 6 नंबर यानी कि फोकस और पोल के बीच में। तो यह प्रतिबिंब जो है इन सबों से बड़ा बनता है। किन सबों से बनता है बड़ा? 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर। सबसे बड़ा प्रतिबिंब जो बनता है तो फोकस और ध्रुव के बीच में रखने पर बनता है। और दोस्त हम आपको बताते हैं कि प्रतिबिंब वास्तविक होता है या उल्टा होता है या सीधा होता है। तो दोस्त जब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो वह हमेशा जो होता है उल्टा होता है, और जब प्रतिबिंब जो होता है आभासी बनता है तब वह होता है हमेशा सीधा। जब प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है तो किसी भी दर्पण में वह प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होगा। इस चीज को आप दिमाग में याद कर लीजिए। जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि वह हमेशा आभासी बनता है, और आभासी प्रतिबिंब तो कैसन होता है? तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। यह बहुत ही बड़ा पॉइंट है। तो आप देखिए 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर कहां बन रहा है? दर्पण के आगे बन रहा है या दर्पण के पीछे बन रहा है? तो दर्पण के
आगे बढ़ रहा है। इस वजह से ये सारा जो प्रतिबिंब है वास्तविक होगा। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्त? तो हमेशा उल्टा होता है। 6 नंबर कहाँ बन रहा है? तो दर्पण के पीछे बन रहा है, और दर्पण के पीछे हमेशा आभासी बनता है, इसीलिए हमेशा सीधा होगा। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो दोस्त ये रहा एक बेहतरीन ट्रिक, जिस ट्रिक से आपने समझा कि अवतल दर्पण में किसी वस्तु को कहाँ रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, उसका साइज कैसा होगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, या आभासी होगा, या सीधा होगा। इन सारी चीजों को आपने समझा। दोस्त अगले वीडियो लेक्चर में हम एक इसी तरह के बेहतरीन सीरीज को लेकर के आएंगे। तो दोस्त इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो आप थोड़ा लाइक कर दीजिए, और इसी तरह के अमेजिंग वीडियोस के लिए, ट्रिकी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल का जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली जो भी ट्रिकी वीडियोस होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप सबसे पहले इसे समझे। तो दोस्त इस वीडियो लेक्चर में ही इतना ही, मिलेंगे एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।